तो अब मुझे आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना है। अभी जो गाने आपने सुने, उनसे क्या पता चला? शायद ये कि हमारे म्यूजिशियंस और सॉन्ग राइटर्स कभी-कभी पश्चिमी गाने कॉपी कर लेते हैं। कभी ट्यून मिलती है, कभी बीट मिलती है और कभी-कभी तो पूरा का पूरा गाना मिल जाता है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है। दुःख इस बात का नहीं है कि कुछ गाने कॉपी हो जाते हैं, दुःख इस बात का है कि जिस सभ्यता ने संगीत को जन्म दिया, वो आज कॉपी कैट बन गई है। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री में पीछे जाते हैं तो पता चलता है कि म्यूजिक की कहानी सिर्फ बॉलीवुड या हॉलीवुड से शुरू नहीं होती। इसका जिक्र मिलता है प्राचीन सभ्यताओं में। भारत की बात करने से पहले एंशिएंट मेसोपोटामिया चलते हैं, जहां सीरिया के एक पुराने शहर उगरित में आर्कियोलॉजिस्ट को लगभग 1400 बीसी का एक क्ले टैबलेट मिला और इस टैबलेट पर लिखा हुआ था एक गीत, होरियन हाइम। इसे अक्सर दुनिया का ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रिटन म्यूजिक कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है। ओल्डेस्ट रिटन एविडेंस और ओल्डेस्ट ट्रेडिशन अलग अलग चीजें होती हैं, क्योंकि जब मेसोपोटामिया में गाने मिट्टी के टैबलेट्स पर लिखे जा रहे थे, तब भारत में एक और परंपरा चल रही थी, एक ओरल म्यूजिकल ट्रेडिशन। ये परंपरा थी सामवेद की। सामवेद, जिसे अक्सर म्यूजिक का वेद भी कहा जाता है, यहाँ मंत्र सिर्फ बोले नहीं जाते थे, उन्हें सुरों में गाया जाता था। इसी ट्रेडिशन से डेवलप हुआ था भारतीय संगीत का बेसिक फ्रेमवर्क। सप्त सुर अर्थात सारे गामा पा धा नी। संस्कृत में इन्हें कहा जाता है षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। म्यूजिक का पूरा शास्त्र सुर, ताल, लय, ज्ञान और वादन एक अलग विद्या के रूप में जाने गए थे। इस विद्या को प्राचीन भारत में संजोया गया था गंधर्व वेद में। बाद में इसी म्यूजिकल नॉलेज को सिस्टमेटिकली एक्सप्लेन किया गया था नाट्य शास्त्र में, जिसे भरत मुनि ने लिखा। और फिर रिदम की साइंस को एक्सप्लेन किया गया था छंद शास्त्र में, जिसे विद्वान पिंगलाचार्य ने रचा। छंदस का मतलब होता है मेट्रिकल रिदम, यानी सिलेबल्स का पैटर्न। जैसे संस्कृत पोएट्री का एक बहुत फेमस मीटर है अनुष्टुप छंद। इसमें हर लाइन में 8 सिलेबल्स होते हैं और एक पूरा श्लोक 4 लाइन्स का होता है। इसी मीटर में भगवत गीता के श्लोक और रामायण का एक बड़ा हिस्सा लिखा गया है। मतलब इंस्ट्रूमेंट्स बदल गए, टेक्नोलॉजी बदल गई, स्टाइल बदल गया, लेकिन म्यूजिक का जो बेसिक साइंस है सुर और रिदम का, वो हजारों साल पहले भारत में डेवलप हो चुका था। फिर सवाल वही रह जाता है, जिस देश ने सुर दिए, जिस देश ने ताल दी, जिस देश ने संगीत को शास्त्र बनाया, वो आज सिर्फ रीमिक्स और कॉपी तक क्यों सीमित हो गया है?